Workability of concrete compacting factor method test as per IS code। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड टेस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड से कैसे मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू मेजर वर्केबिलिटी यूजिंग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड और इसके एपरेटस एंड इट्स सुटेबिलिटी, यानी उसका जो एपरेटस है और उसकी सुटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। CCA में सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सबसे पहले देखते हैं कि वर्केबिलिटी कहते किसको है। व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट? वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट है कि ये कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल। कंक्रीट को हम कब वर्केबल बोलते हैं? इफ इट इज इजिली ट्रांसपोर्टेड, प्लेस, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड विदाउट एनी सेग्रीगेशन, यानी कंक्रीट को यदि हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, प्लेस कर सकें, कंपैक्ट कर सकें एंड फिनिश कर सकें बिना किसी सेग्रीगेशन के, तो उस कंक्रीट को हम कहते हैं वर्केबल। हालांकि इसकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट और इसके फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं, आप चाहें तो उनको इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट की मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन सी हैं। हम एज पर IS कोड IS 1199 के हिसाब से 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले स्लम कोन टेस्ट मेथड, दूसरी है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड टेस्ट, तीसरा है आपका फ्लो टेबल टेस्ट और चौथा है BV कंसिस्टेंसी मेथड टेस्ट। ये चारों टेस्ट दिए हुए हैं IS कोड 1199 में, लेकिन हम स्लम कोन टेस्ट का अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड टेस्ट। तो देखते हैं कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड का जो एपरेटस होता है उसकी क्या साइजेस होती हैं और वो एपरेटस दिखता कैसे है। ये इस एपरेटस में आप देखेंगे A, B और C, 3 तरह के आपके ये आप ये कह सकते हैं इस इक्विपमेंट के 3 पार्ट होते हैं, A, B और C। A और B 2 कोनिकल हापर होते हैं, A हापर होता है और B हापर होता है, और C जो है ना एक सिलेंडर होता है। इनके साइजेस जो है एज पर IS कोड, अपर हापर इसको बोलते हैं, इसको लोअर हापर बोलते हैं, इसको सिलेंडर C बोलते हैं। और इनकी साइजेस जो हैं, इस हापर की यदि हम इंच में बात करें तो इसकी हापर की साइज है 10 इंच ऊपर का डायमीटर होता है, 5 इंच इसका नीचे का डायमीटर होता है और 11 इंच इसकी हाइट होती है। यदि हम इसको mm में बदलेंगे तो 10 इंच का मतलब होता है 25.4 सेंटीमीटर, और इसका बॉटम डायमीटर का 12.7 सेंटीमीटर और 27.9 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ये हाइट, जिसको हम 11 इंच बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना, इंचेस में याद रखना थोड़ा सा इजी है। जो लोअर हापर है ये B, इसकी जो अपर हापर के डाया, उस अपर डाया जो है इस हापर का, अपर हापर से इसका जो 10 इंच था इसका ये वाला डाया, यहाँ ये 9 इंच ही होता है। बॉटम का इसका डाया कितना था? 5 इंच था, तो ये बॉटम का 5 इंच ही है। इसकी हाइट जो है ना उसकी 11 इंच थी, इसकी 9 इंच ही है। ठीक है, तो इस A से लोअर हापर थोड़ा छोटा है, और इसका सीधा इसको जैसे हम इसका नीचे का ये बॉटम का आपका ये ट्रैप डोर खोल देंगे, ट्रैप डोर खोलते ही आपका जो है ना ये सीधा का सीधा कंक्रीट इसमें आएगा, कोनी ये इसमें सिलेंडर में, और सिलेंडर की साइज है 6 इंच इसका डाया होता है और 12 इंच इसकी हाइट होती है। तो 6 इंच का मतलब होता है 15.2 सेंटीमीटर और हाइट 12 इंच का मतलब हुआ 30.5 सेंटीमीटर। इन दोनों अपर हापर और लोअर हापर के बीच में 8 इंच का गैप होता है, और लोअर हापर और सिलेंडर के बीच में भी 8 इंच का ही गैप होता है। यहाँ इसमें कंक्रीट इसमें से हम प्लेस करते हैं, इसका ये ट्रैप डोर बंद रहता है, फिर ट्रैप डोर को खोल देते हैं तो इसमें आती है, इसका ट्रैप डोर बंद रहता है, फिर इसके बाद में इसका ट्रैप डोर खोल देते हैं और ये सिलेंडर में कंक्रीट चली जाती है। तो ये तो हुआ आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस, कि इसकी साइजेस क्या है और इसका एपरेटस दिखता कैसे है। अब हम देखते हैं कि ये इसकी प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि फिल दी अपर हापर, ये ऊपर का हापर A है, इसको पूरा कंक्रीट से फिल कर दो और इसको लेवल कर दो, इसके टॉप तक लेवल कर दो। फिर उसके बाद में क्या करना है, लेवल करने के बाद ओपन ट्रैप डोर ऑफ अपर हापर, ये जो ट्रैप डोर है इसका, यहाँ पे इसका अपर हापर का ये ट्रैप डोर हमने खोल दिया।
जैसे ही खोला तो क्या होगा, कंक्रीट नीचे जाएगी। जैसे ही कंक्रीट नीचे जाएगी तो लोअर हापर में इसके अंदर बी में चली जाएगी। तो पुश एनी कंक्रीट स्टिक टू अपर हापर, यदि इसके किनारे पे कोई कंक्रीट रह गई तो उसको पुश करके नीचे इसमें गिरा दो। उसके बाद में क्या होगा, ओपन ट्रैप ऑफ लोअर हापर, जब ये कंक्रीट गिर गई इसके अंदर लोअर हापर में बी में, तो बी में इसका भी इसका ये हापर इसका नीचे का ट्रैप डोर खोल दो और उससे सिलेंडर में कंक्रीट आ जाएगा। लेवल द कंक्रीट इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो कंक्रीट आई उसको लेवल कर दो, क्योंकि ऊंची नीचे हो सकती है, उसको लेवल कर दो। जब हमने कंक्रीट को लेवल कर दिया तो मेजर द वेट ऑफ द कंक्रीट, तो इस सिलेंडर के अंदर जो कंक्रीट है उसका हमने वेट लेना है कि उसका कितना वजन है, कितना वेट है। इसके बाद में क्या करना है, नाउ फिल द सिलेंडर इन 50 mm लेयर्स एंड कंपैक्ट हैवली। अब इसको उस कंक्रीट को आप हटा दो और फिर से दोबारा कंक्रीट को 50-50 mm की लेयर्स में, यानी 2-2 इंच की लेयर्स में, 15 लेयर्स में इसको अच्छा खूब कंपैक्ट करके इसको भरना है। और भरने के बाद फिर इसका वेट करना है, वेट इट। तो पहले हमने लूजली ऊपर से गिराया था, एक हापर से दूसरे में, दूसरे हापर से सिलेंडर में, और उस कंक्रीट का वेट लिया था। अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरी बार में इसकी 50-50 mm की लेयर्स में इसको कंपैक्ट कर करके और फिर इसका फुल प्रॉपर कंपैक्ट करके और फिर इसका वेट ले रहे हैं। हम कंपैक्टिंग फैक्टर किसको बोलेंगे, कंपैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। जो हमने एक हापर से दूसरे हापर से सिलेंडर में गिराया था उसका जो वेट आया था उसको हम बोलेंगे वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय स्टोक वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट जो हमने दूसरी बार किया है कि जिसको 50-50 mm की लेयर्स में भर के जो कंपैक्ट करके किया, उस कंक्रीट का जो वेट आएगा उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो ये बात नेचुरल है, हमेशा जो है 1 से कम ही आएगा, उसी को हम कंपैक्टिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हम कंपैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू रेशियो ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। और ये टेस्ट क्या है, ये मोर प्रिसाइज देन स्लम कॉन टेस्ट है। ये बेटर है, मोर प्रिसाइज है स्लम कॉन टेस्ट से, यानी ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये लैब में ही किया जा सकता है, इसको फील्ड में नहीं दिया जा सकता। वेयरएज स्लम कॉन टेस्ट को हम फील्ड में आसानी से कर सकते हैं। सुटेबल फॉर मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी, यानी इसको हम मीडियम और लो वर्केबिलिटी के लिए कर सकते हैं आराम से, जबकि स्लम कॉन टेस्ट को वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। और नॉट सुटेबल फॉर वर्केबिलिटी लेस देन 0.7, यदि बहुत कम वेरी लो वर्केबिलिटी होगी तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। लो वर्केबिलिटी और मीडियम वर्केबिलिटी के लिए ही कर सकते हैं। यानी या तो आप स्लम कॉन टेस्ट कर लो या लैब के अंदर इसको कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कर लो। तो ये आपका कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट था। थैंक यू वेरी मच।